ओशो धारा के ध्यान और इस सत्संग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक दो प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ध्यान के प्रयोग करेंगे। वैसे तो एक ही प्रश्न बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी शॉर्टकट में पहला सवाल पूछा है सुमित अग्रवाल, मध्य प्रदेश रीवा से हैं। कहते हैं कि आचार्य जी, मैं साक्षी को समझने की और साक्षी होने की कोशिश बहुत समय से कर रहा हूं, पर सफल नहीं हो पा रहा हूं, कृपया मार्गदर्शन करें। जो लोग भी ध्यान में उत्सुक हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है साक्षी की साधना, कि कैसे हम धीरे धीरे साक्षी हो जाएं। क्योंकि साक्षी नहीं होते तो फिर दो चीज होने की विवशता, अनिवार्यता हमारे पास बचती है। या तो हम साक्षी नहीं होते तो कर्ता होते हैं, और या फिर साक्षी नहीं होते तो भोक्ता होते हैं। दो ही उपाय है, या तो हम कर्ता हैं या भोक्ता है। और ये दोनों से दुख पैदा होता है। कर्ता भाव से दुख पैदा होता है, तनाव पैदा होता है, और भोक्ता भाव से भी। साक्षी भाव जो है वो दुख से मुक्त करता है। तो कैसे हम साक्षी की साधना करें? तो पहले तो इसको समझें, क्योंकि ये प्रश्न ऐसा है, इसका कम से कम 10 बार उत्तर ओशो ने दिया है, कम से कम 10 बार उत्तर हमारे सदगुरु ने दिया है। और आप जब जब पूछेंगे तब तब हर आचार्य को, हर सदगुरु को ये जवाब देना ही होगा, क्योंकि ये मेन कीवर्ड्स है साक्षी। यदि साक्षी होना नहीं आया तो अध्यात्म के जगत में क ख ग भी हमने नहीं सीखा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इस बात को समझिए कि साक्षी क्या है। जगत में हमें दो चीज का पता है। मैं उन दो शब्दों को बोलता हूं, आप समझ जाएंगे। पहला शब्द है दृश्य। अभी मैं इधर बैठा हूं, आप उधर बैठे हैं, तो आपके लिए मैं क्या हो गया? दृश्य हो गया। आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरे लिए दृश्य हैं, मैं आपको देख रहा। तो ये तो बिल्कुल समझ में आता है कि हम दृश्य, जो चीज हमें दिखाई पड़ती है उसे हम दृश्य कहते हैं। और जो देखने वाला है उसको क्या कहते हैं? उसको दर्शक कहते हैं, है ना? आप सिनेमा देखने जाते हैं तो कहते हैं कि दर्शकों से निवेदन है कि शांति बनाए रखें। आप दर्शक हैं, तो आप मुझे देख रहे हैं, तो मैं हुआ दृश्य और आप हुए दर्शक। ये दो का पता करीब करीब सबको है। और मजेदार बात यह है कि पूरी दुनिया की आबादी इन्हीं दो में उत्सुक है। आधे लोग दृश्य बनने में उत्सुक हैं और आधे लोग दर्शक बनने में उत्सुक हैं। आमतौर पर, सभी को नहीं कह रहा हूं, ऐसा नियम नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो स्त्री वर्ग है वो दृश्य बनने में रुचि लेता है, और पुरुष जो है वो ज्यादातर दर्शक बनने में रुचि लेता है। मोटे मोटी बात है ये एकदम से नियमबद्ध नहीं है, लेकिन ज्यादातर स्त्रियां दृश्य होना पसंद करती हैं। इसलिए सजेंगी, संवरेंगी, रूप श्रृंगार करेंगी, और भीतर भीतर कहीं चाहत रहती है कि कोई उन्हें देखे, कोई तारीफ करे, तो वो दृश्य बनना चाहती है। और पुरुष ज्यादातर दर्शक होना चाहते हैं, इसलिए वो सुंदर चेहरा तलाशते रहते हैं कि किधर है, आंख सेंक लें। उनके आंखों का भोजन है सुंदर चेहरा, तो वो इधर उधर तलाशते रहेंगे कि देख लें सुंदर चेहरे को। ये दो मुख्य वर्ग है, दृश्य और दर्शक। बामुश्किल कभी कभी कोई दृष्टा होने की कोशिश करता है। ये तीसरा चीज है। जब कोई अध्यात्म में रुचि लेगा तो उसे पहला जो चीज साधना है वो है दृष्टा का। दृष्टा का क्या मतलब हुआ?
दृष्टा का बिल्कुल सरल अर्थ है, ध्यान से सुनेंगे तो समझ जाएंगे आप। दृश्य है, आप बाहर देख रहे हैं, दर्शक हैं आप देखने वाले। लेकिन यदि दर्शक दृश्य को देखकर उसके द्वारा अपने मन पर पड़ने वाले प्रभाव को देखे, उसके प्रति जागे, तो वो दृष्टा हो गया। फिर से दोहरा देता हूं, जो भी बाहर का जगत है उसका अपने मन पर पड़ने वाले प्रभाव, या कहें भीतर उसके आंदोलन से भीतर उठी हुई तरंगों के प्रति कोई जागता है, तो वो दृष्टा है। दृष्टा का मतलब है अपने भाव के प्रति जागेगा, अपने विचार के प्रति जागेगा, अपने क्रोध के प्रति जागेगा, अपने काम के प्रति जागेगा, अपने लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, सुख, अपने भीतर जो हृदय में उठने वाले भाव हैं बाहर के दृश्यों के प्रभाव से, उसके प्रति जागता है, तो वो दृष्टा है। इसलिए ओशो के प्रवचन में आप बार बार इसको पाएंगे, हर पेज में, दृष्टा बनो, दृष्टा बनो। यानी कहने का मतलब है सबसे पहले आप अपने को देखना शुरू करो। पहला एक आप स्टेप उठा सकते हैं। अभी आप अब न तो दृश्य में उलझेंगे न दर्शक में उलझेंगे, आप दृष्टा बनेंगे, भीतर देखेंगे। जब जब अवसर मिलेगा, जब जब खाली समय मिलेगा, बैठ गए और जरा भीतर देखने लगे। और देखने के समय निर्णय नहीं लेना है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। यदि आपने अच्छा बुरा कहा तो आप इन्वॉल्व हो गए, कर्ता हो गए, आप जज बन गए, फंस गए, फिर आप दर्शक हो गए, आप उलझ गए। नहीं, निष्पक्ष, तटस्थ, आप भीतर के भाव को देख रहे हैं। अच्छे भाव हैं, बुरे भाव हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है, बस भीतर देख रहे हैं क्या हो रहा है मेरे भीतर। एक पराये की तरह आप देखने वाले अलग हैं और आपके शरीर और मन पर घटने वाली घटनाएं अलग हैं, आप उनको देखने वाले हैं। ऐसा जब आप सेल्फ के प्रति, विशेषकर शरीर और मन के प्रति जागते हैं, इसको कहते हैं दृष्टा। ठीक से इसको मन में बिठा लीजिएगा, पहले दृष्टा से शुरू करना है। जो जितना ज्यादा 24 घंटे में जितना देर तक, अधिक समय तक दृष्टा रह सके, वो उतना शांत होता चला जाए। इसका रिजल्ट क्या आएगा कि वो शांत होता चला जाए। अब एक कदम और पीछे हटना है, तब साक्षी समझ में आएगा। अभी क्या था, अब इसको ठीक से समझ लीजिए कि जब आपकी जीवन ऊर्जा बाहर की तरफ जा रही है, अदर की तरफ जा रही है, दृश्य की तरफ जा रही है, तो इसको हम कहते हैं एक तरह की जागरूकता। आप मेरे तरफ देख रहे हैं, मुझको सुन रहे हैं, तो जागरूकता तो है, मेरे शब्दों के प्रति, मेरे चित्र के प्रति जागरूकता तो है। तो जब जीवन ऊर्जा बाहर जा रही है तो हम इसको कहते हैं जागरूकता। और जीवन ऊर्जा यदि स्वयं में ठहरी है, यानी आप दृष्टा बने हुए हैं, तो इसको हम कहेंगे बोध, स्वयं के प्रति बोध। दो शब्द फिर समझ में आ गया। स्वयं के प्रति ठहरे हैं तो बोध, और दूसरे के प्रति जागे हैं तो जागरूकता। और ये दोनों काम एक साथ हो, यानी ऊर्जा बाहर भी बह रही है और भीतर भी बह रही है, तो साक्षी। कठिन है, इतना आसान नहीं है, लेकिन करने जैसा है और होता है। आप कर सके तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। जैसे पहले ही दिन कोई आदमी तैरना नहीं सीख जाता, धीरे धीरे 2-4 हाथ पांव गलत सलत मारता है पानी में, फिर तैरना सीख ही जाता है। ऐसे ही यदि आप साक्षी होने का प्रैक्टिस करें तो होके रहेगा। लेकिन इसमें जल्दबाजी नहीं मचा सकते। पहले दृष्टा से शुरू करें। पहले तो एक ही तरफ ऊर्जा को बहाएं। अभी बाहर की तरफ बह रही थी, अभी केवल भीतर की तरफ बहाएं। भीतर की तरफ देखें, सेल्फ को देखें।
कोई विचार उठ रहा है, कोई भाव उठ रहा है, कोई तरंगे उठ रही हैं, उसको देखें। और उसके बाद जब भीतर सध जाए दृष्टा भाव, हाँ, तो अब एक कदम आगे बढ़ाना है कि इसको ओशो बोलते हैं डबल एरोड कॉन्शियसनेस, चेतना के दो तरफा तीर। ये हमारी चेतना दोनों तरफ एक साथ, और इसको हमारे सदगुरु ने बहुत सुंदर शब्द दिया है। जैसे ओशो ने बहुत सुंदर शब्द दिया डबल एरोड कॉन्शियसनेस, ऐसे ही सदगुरु ने भी बहुत सुंदर शब्द दिया। उन्होंने कहा स्वयं के बोध के साथ परिवेश का भी बोध साक्षी है। स्वयं का भी बोध है और परिवेश का भी, जहां आप हैं उसके आसपास का भी, दोनों। ये डबल एरोड कॉन्शियसनेस हुआ, यही कि दोनों तरफ है चेतना। शुरुआत में यदि 1 सेकंड को भी सध जाए तो बहुत खुशी मना सकते हैं। थोड़ा भी सध जाए तो नाचिए इस पर, क्योंकि ये मुख्य चाबी मिल गई। और साक्षी में जो जिएगा वो इस दुनिया में उसको दुखी करने का कोई उपाय नहीं, कोई नहीं कर सकता दुखी, वो सदा आनंद में रहेगा। क्योंकि साक्षी क्या है? देखने वाला है। एक मजेदार बात है कि ये जो हमारी चेतना है ना, हमारी आत्मा जिसको कहें, पुरानी भाषा में आत्मा कहेंगे, आज की भाषा में चेतना कहेंगे, इसका स्वभाव ही साक्षी है। ये किसी क्रिया में भाग नहीं लेता। रामायण में बहुत सुंदर वर्णन है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। ऐसी इसकी परिभाषा की गई। बिनु पग चले सुने बिनु काना, पैर नहीं है और सब तरफ चलता है, कान नहीं है और सबको सुनता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना, हाथ नहीं है लेकिन सब कर्म वही करता है। आनन रहित सकल रस भोगी, जीभ नहीं है, सिर नहीं है, लेकिन सब रस का भोक्ता वही है। बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, और वाणी उसके पास नहीं है लेकिन सबसे बड़ा वक्ता वही है। बेबूझ है लेकिन यही है। शरीर की अपनी कोई कुवत नहीं है कि ये कोई काम कर सके। न शरीर देख सकता, न शरीर सुन सकता, न शरीर स्वाद ले सकता, न शरीर चल सकता। ये सब काम हो रहा है उसके बिहाफ जो शरीर के भीतर चुप बैठा है और देखने वाला है। उसका प्रेजेंस है, बस उसके प्रेजेंस में शरीर सब काम करता है। शरीर का कान सुन लेता है उसके प्रेजेंस में, और कान सुनता है कहना ठीक नहीं है, कान के पीछे वही सुनता है, आंख के पीछे वही खड़ा होकर देखता है। इसीलिए तो वो निकल जाए तो आप कहते हैं शरीर को मिट्टी हो गया, अब चलो इसको राम नाम सत्य हो गया। अब न ये अब जैसे ही वो शरीर से निकल गया, न देख सकता न सुन सकता, तो आप कहते हैं मिट्टी हो गया, चलो चलो अब इसको श्मशान घाट ले चले। क्योंकि आंख है लेकिन अब देखने वाला नहीं है भीतर, कान है और भीतर सुनने वाला चला गया, और कहाँ चला गया कैसा है वो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, अदृश्य है। और वो चला गया तो इतना बहुमूल्य शरीर जिसको आप कह रहे हैं, जो देख सकता है, सुन सकता है, खा सकता है, वो एकाएक सब काम बंद हो जाते हैं, सारे काम बंद। क्योंकि लाइट चली है, जैसे घर में सारे उपकरण आपने चला रखे हैं, पंखा चल रहा है, टेलीविजन चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, लाइट जल रही है, फ्रिज काम कर रहा है, कपड़ा धोने का मशीन भी काम कर रहा है, सब घर भर के यंत्र काम कर रहे हैं, और अचानक लाइट चली गई, सब बंद, खत्म। क्या हुआ? वो आत्मा की तरह सबके भीतर लाइट गुजर रही थी। ऐसे ही हम सब का शरीर काम कर रहा है, देखने, सुनने, खाने, पीने, सोचने, बोलने, सबका उसके कारण, वो आत्मा के कारण। तो जब भी कोई उसके स्मरण से भरता है तो वो साक्षी हो गया, क्योंकि वो अपने शरीर से हट गया, इंद्रियों से हट गया, इनका देखने वाला बन गया। मन भी एक इंद्रिय है, उससे भी पीछे हट गया। तो जैसे ही कोई आत्मा में ठहर गया वो साक्षी हो गया। कभी इसको कैसे प्रयोग करेंगे कि साक्षी सदा जानने वाला है, तो मैं आपको उपाय बता देता हूं।
कभी आप अकेले बैठकर क्या करना, एक दो किशमिश ले लेना, ठीक है, और कम से कम 20 मिनट ये प्रयोग करना है, उससे कम नहीं। तो आप बैठ जाना, पहले 5 मिनट आप आंख बंद करके जीभ में क्या टेस्ट है इसको देखना, और आप उस समय महसूस करना कि जीभ में जो भी टेस्ट है अभी बिना कुछ डाले, उस टेस्ट को मैं जान रहा हूं। ये शब्द याद रखना है, मैं जानने वाला हूं, मैं जीभ नहीं हूं, मैं जीभ का स्वाद नहीं हूं। जीभ अभी केवल पानी का स्वाद जान रहा है, तो जीभ नहीं जान रहा है, मैं जान रहा हूं जीभ में अभी केवल पानी का स्वाद है, कोई स्वाद नहीं। तो 5 मिनट तक जीभ में जो भी हो रहा है, हाथ में किशमिश है तो हो सकता है थोड़ा पानी ज्यादा आए मुंह में, क्योंकि जीभ को पता चल गया है कि इधर कुछ आने वाला है, तो पानी ज्यादा छोड़ेगा, ठीक है। पर आप जानने वाले बने रहना, आप कभी भी मैं जीभ हूं और कब किशमिश खाऊंगा ऐसा मत सोचना। आप सोचना कि मैं जानने वाला हूं, अब जीभ बहुत दूर है और जीभ पर क्या क्या घटना घट रही है ये मैं जान रहा। फिर बहुत 5 मिनट जब बीत जाए तो बहुत धीरे से फिर आप किशमिश को मुंह में डालना और बहुत सजग हो जाना। सजग होकर ये देखना कि जीभ में जैसे ही किशमिश पड़ा, जीभ पर क्या हो रहा है आप इसके जानने वाले हैं। उस समय जल्दी जल्दी चबा के खा मत जाना कि पाए रे अब खा डाले, तब आप करता हो गए, भोगता हो गए, साक्षी खत्म, जानने वाला खत्म इतने देर में। नहीं, आप जानने वाले हैं कि जीभ में कोई चीज पड़ी, उसकी प्रतिक्रिया जीभ में क्या हो रही है उसे आप जान रहे हैं। धीरे धीरे जीभ की स्वाद कलिकाओं में किशमिश का स्वाद फैलेगा, आप उसे भी जान रहे हैं। आप जानने वाले बने रहना, आप कभी भी किशमिश खाने वाले मत जाना। जीभ में और किशमिश के मिलन में क्या घट रहा है आप दूर खड़े होकर देखते रहना। 5 मिनट कम से कम या 7 मिनट लगना चाहिए इस किशमिश को पेट में जाने में। इतना देर जीभ में रहे, कैसे धीरे धीरे स्वाद फैल रहा है इसे आप जाने, फिर स्वाद कैसे खट्टा से मीठा हो रहा है और मीठा से फिर खट्टा हो रहा है इसे जाने। और जब जीभ 7 मिनट में उसको निगल ले, अब आप निगल लिए को जान रहे हैं, अब जीभ में स्वाद धीरे धीरे विदा हो रहा है इसे आप जान रहे हैं। आप कम से कम 20 मिनट समय लगाना एक किशमिश को भीतर जाने में, और आप 90% चांस है कि आप साक्षी को पकड़ लेंगे कि मैं एक सदा जानने वाला हूं। जब किशमिश जीभ में नहीं थी तब मैं जान रहा था, किशमिश जीभ में आई तब मैं जान रहा हूं, किशमिश जीभ से चली गई तब मैं जान रहा हूं। मैं सदा जानने वाला हूं, ज्ञाता स्वरूप, ये साक्षी है। ये ठहर गए आप जानने वाले में, और अद्भुत मजा आएगा आपको। पहली दफा आप पकड़ लेंगे तो आपको लगेगा इतना सरल, लेकिन इतना सरल इसलिए कि आपने प्रक्रिया को इतनी धीमी कर दिया कि वो जागने वाला तत्व, जानने वाला तत्व है, वो बच नहीं सकता। सदा उसके सामने जाना जाने वाला चीज है कोई ना कोई। और एक घटना और घटेगी, जब सब चला जाएगा, जानने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, तो ये जो जानने वाला है स्वयं पर लौट आता है। इसको कहते हैं आप ध्यान। जब जानने के लिए कुछ भी नहीं है तब भी उसका स्वभाव तो ज्ञाता का है। जानने को जब वो कुछ नहीं रहता तब वो स्वयं को जानता है, लेकिन वो जाने बिना नहीं रहता। यदि जब तक उसको आप कोई ऑब्जेक्टिव चीज देते रहेंगे, कोई जानने वाली चीज देते रहेंगे, तब तक वो उसको जानेगा। जैसे अभी आप बैठे हैं तो आप मेरे शब्दों को जान रहे हैं, मेरे हाव भाव को जान रहे हैं, अभी उसके सामने जानने के लिए मैं ऑब्जेक्ट हूं। लेकिन आप धीरे धीरे दृष्टा होकर, साक्षी होकर जानने की हर चीज हटा देंगे उसके सामने से। न विचार रहा, न भाव रहा, न भाव रहा, न अभाव रहा, तब जानने के लिए कुछ नहीं मिलता उसको, तो स्वयं पर लौट आता है और स्वयं को ही जानता है। जैसे सूरज को जानने के लिए किसी दीपक दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आत्मा को जानने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है, वो स्वयं ही स्वयं को जानता है। वह अवस्था है ध्यान की। और जब आप
उसी के साथ एक हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। जानने वाला भी अलग, मैं हूं ऐसा बोध नहीं रहता, केवल बोध रह जाता है, मैं जैसा कोई भाव नहीं रहता। और भीतर के आकाश के साथ आप एक हो जाते हैं, आप ही आकाश हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं समाधि। अद्भुत है, लेकिन जितना कहना सरल, जितना सुनना सरल, उतना साधना कठिन, लेकिन करने जैसा है। जब भी, इसीलिए मैं कहता हूं ना, व्यस्त व्यक्ति ये सब नहीं कर सकता, अनऑक्युपाइड होना चाहिए। जब भी खाली समय मिलता है आप मोबाइल हाथ में ले लेते हैं, तो कब साक्षी साधिएगा? ये संभव नहीं है। क्योंकि आप जब भी थोड़ा 10 मिनट भी खाली समय मिलता है तो आप उसका उपयोग करते हैं, किसी और जगह आपके साक्षी को लगा देते हैं कि इसको देख, अब मोबाइल को देख, अब व्हाट्सएप को देख, अब इसको देख, उसको देख। तो वो निरंतर व्यस्त है बाहर को देखने में, कभी उसको अवसर नहीं मिला कि वो स्वयं को देखे। और जब आप उसको कोई देखने को चीज नहीं देते तो अभी नींद आ जाती है, क्योंकि इतना जागरण भी नहीं है, तो आप सो जाते हैं। आपकी चेतना ने अभी 3 ही तल जाने हैं। पहला तल क्या जाना? या तो बाहर के प्रति जागरण, या दूसरा क्या जाना? स्वप्न, सपना को जाना। एक ये भी चेतना का तल है कि आप सो गए तो सपने चल रहे हैं, तो सपने को जान रहे हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव नॉलेज है। और या फिर सो गए, सुसुप्ति आ गई, चेतना सो गई। ये 3 ही कंडीशन, ये 3 ही स्थिति हमें मालूम है। या तो हम जागे हैं बाहर के प्रति, या हम सो गए हैं, या बीच की स्थिति सपने की स्थिति में। एक चौथा रेयर कॉम्बिनेशन का प्रयास हम नहीं कर रहे हैं। वो रेयर कॉम्बिनेशन क्या है? चेतना कुछ नहीं कर रही है और जागी हुई है सेल्फ के प्रति, बाहर किसी चीज में अटकी नहीं है और सो भी नहीं गई है। या तो चेतना सो जाती है या अटकी रहती है। आप दोनों को मिला रहे हैं कि आप सोने भी नहीं दे रहे हैं और किसी कोई आलंबन भी नहीं दे रहे हैं। तब ये हुआ एक रेयर कॉम्बिनेशन, जिसको कहते हैं तुरीय अवस्था, समाधि की अवस्था। ये तुरीय अवस्था है। इसलिए ठीक कहा सुमित तुमने कि साक्षी को साधने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन हो नहीं पा रहा है, सफलता नहीं मिल रही। सफलता इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, कठिन है मामला। क्योंकि चेतना की धार को मोड़ना करीब करीब नदी के धार को मोड़ने से भी ज्यादा कठिन है। मैंने बहुत पहले सुना था कि गंगा नदी हिमालय से निकलकर पहले चीन की तरफ बहती थी, राजा सगर के जमाने में। तो राजा सगर को किसी ने सुझाव दिया कि गंगा नदी की धार यदि हिंदुस्तान की तरफ मोड़ दो तो ये देश उर्वर हो जाएगा। तो राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को इस काम में लगा दिया, कहते हैं नदी की धार, गंगा नदी के आगमन के लिए। बड़ी प्रतीकात्मक कथा है पुराण में कि पुरखों को तारने के लिए। लेकिन अपने जमाने में वो ये काम नहीं कर पाया, क्योंकि गंगा की धार बड़ी वेगवती धारा थी और वो इधर नहीं वापस आ रही थी, पहाड़ खोदना उतनी ऊंचाई में। फिर राजा सगर का जो बेटा था भगीरथ, अपने पिता के काम को भी आगे बढ़ाया। उसने भी 60,000 पुत्र का मतलब पूरी प्रजा को लगा दिया होगा, प्रजा को पुत्र कहा गया है, तो उसने लगा दिया। और कहते हैं भगीरथ के जमाने में गंगा की धार भारत की तरफ मुड़ी। बड़ा 2 पीढ़ियों तक अथक चेष्टा, अथक प्रयास किया, तब नदी की धार भारत की तरफ मुड़ी और गंगा के आने से भारत भारत हुआ। ऐसे ही चेतना की धार को मोड़ना भी ना राजा सगर और भगीरथ के जैसा प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए अथक प्रयास को एक कहावत से बोलते हैं ना, भगीरथ प्रयास। तो ये भगीरथ प्रयास है। आप लगे ही रहे, लगे ही रहे तो होगा। बस जब भी अनऑक्युपाइड हो, जब भी खाली हो, तो चेतना को जल्दी से किसी चीज में मत लगाओ। साक्षी बनो, दृष्टा बनो, स्वयं की तरफ लौटो। एक बार भीतर की तरफ मुड़ तो जाए, फिर हम एक साथ दोनों तरफ प्रवाहित करना जान जाएंगे। लेकिन सबसे कठिन है पहले भीतर की तरफ मोड़ना, स्वयं की तरफ मोड़ना। इसीलिए भगवान बुद्ध ने जो ध्यान की पद्धति दी, उसको उन्होंने एक नाम दिया, विपश्यना। विपश्यना का अर्थ केवल सांस देखना नहीं होता। विपश्यना का अर्थ होता है
भीतर देखना, स्वयं की तरफ देखना। तो चलो शरीर से शुरू करो, सांस से शुरू करो, विचार से शुरू करो और गहरे चलो। जब भी आप स्वयं की तरफ देखते हैं तो विपස්සना, विपස්සना का अर्थ होता है पलट कर देखना। जब जब आप पलट कर स्वयं को, चाहे शरीर को, चाहे सांस को, चाहे मन को, चाहे भाव को देखते हैं, चाहे शून्यता को देखते हैं, तो ये सब विपස්සना है। आपको जो सरल लगे, जो विपස්සना, उससे शुरुआत करिए। शरीर को देखना सरल लगे, शरीर को देखिए। सांस को देखना सरल लगता है, आधा घंटा बैठकर सांस को देखिए। मन के चलते विचारों को देखना अच्छा लगता है, तो चलते विचारों को देखिए। भाव उठ रहे हैं, क्रोध, काम, उसको देखना अच्छा लगता है, उसको देखिए। कुछ नहीं है, शून्य को देखना अच्छा लगता है, शून्य को देखिए। ये सब विपස්සना है। तो जब जब आप विपස්සना करेंगे अनऑक्युपाइड होकर, तो धीरे धीरे दृष्टा बनेंगे, साक्षी बनेंगे। और एक बार चाबी हाथ लग गई तो बल्ले बल्ले, फिर मजा आ जाता है। फिर आपका आनंद दूसरे पर निर्भर नहीं है, फिर तो आप अपने में आनंदित है। कोई आलंबन नहीं चाहिए आनंद के लिए। इसीलिए हमने हमारे देश में सुख और आनंद में फर्क किया। सुख है जो दूसरे पर निर्भर है, दूसरा उसका कारण है। तुम ऐसा करोगे या कहोगे तो मैं सुखी होऊंगा, तो दूसरा उसमें मौजूद है, एक तरह की गुलामी है। आनंद का मतलब है बिना किसी कारण के अपने होने का जो मजा है, वो आनंद है। और वो साक्षी और दृष्टा होने के बाद ही आता है। तो ये प्रश्न मैंने आपका सुमित भाई ले लिया। हाँ, मैंने जो आपने विधि पूछा था, विधि भी मैंने बता दिया। एक तो स्लो मोशन में करो, पहले पकड़ो सूत्र को, एकदम धीरे, किसमिस वाला प्रयोग जरूर करना, उससे पकड़ में आ जाएगी बात। ये पहले हम लोग ध्यान समाधि कराते थे, तब उसमें तंत्र योग सत्र एक होता था, उसमें स्वाद तंत्र की साधना में हम लोग इसको सिखाते थे। क्योंकि अभी के ध्यान समाधि के उसमें चैप्टर में वो नहीं है, उसको हटा दिया है, तो बाद में उसको कराते हैं दिव्य समाधि के सत्रों में। इसलिए तो आप साक्षी का प्रयोग करना और आप पाओगे कि एक बहुमूल्य सूत्र। यदि ओशो की किताब पढ़कर, साधना करके दृष्टा और साक्षी पकड़ में नहीं आया, उसका अनुभव नहीं हुआ, तो समय बेकार गया। फिर हमने समय व्यर्थ किया, हमने कथा कहानियां पढ़ी, हमें मिला कुछ नहीं। असली मुद्दे की बात है दृष्टा होना, साक्षी होना, फिर ध्यान और फिर समाधि। ये चार बहुमूल्य चीज हैं। और ओशो धारा में सदगुरु इसी को बांट रहे हैं, दिल खोल के लुटा रहे हैं। हजार, अभी जैसे मैंने अभी जितना चीज बताया, 5 दिन के मिस्टिक रोज कार्यक्रम में हम इसको कई बार प्रयोग कराते हैं। वॉचर ऑन द हिल्स, साक्षी कौन है, चलो एक एक कदम चलते हैं। तो आप जब भी अवसर मिले, मिस्टिक रोज कार्यक्रम हो ओशो धारा का, तो आप जरूर करना। उसमें तो आपको पकड़ाई ही देते हैं, उससे आप बच नहीं सकते। 5 दिन का कार्यक्रम होता है और बिल्कुल आप उसको पकड़ लेंगे, साक्षी को, दृष्टा को, बोध को बिल्कुल समझ जाएंगे। समझ नहीं जाएंगे, अनुभव कर लेंगे। और ध्यान समाधि प्रोग्राम जिन्होंने नहीं किया है, वो भी इसको करेंगे तो वो भी पकड़ लेंगे। क्योंकि 6वें दिन मैं कौन हूं के सत्र में हम फिर इसको पकड़ाते। एक प्रश्न और है, लेकिन अब उसको हम अगले सप्ताह लेंगे, क्योंकि अभी ध्यान का समय निकल जाएगा। तो एक बहुमूल्य ध्यान हम करेंगे। या फेसबुक के मित्रों को यहीं पर धन्यवाद।